हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 3, जो कला से जुड़े व्यक्तित्व की हमने क्लास 2 में किए क्वेश्चंस, जो हमारे 250 क्वेश्चंस तक हो गए थे। आज की क्लास में हम करेंगे कला से जुड़े व्यक्तित्व के आगे जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस। तो आज और कल 2 क्लास और हैं, उसके बाद हम कला पुरस्कार पे चलेंगे। तो 4433 क्वेश्चन, 433 क्वेश्चन रहेंगे इसके टोटल। उसके बाद हम शुरू कर देंगे कला पुरस्कार। तो आज 100 क्वेश्चन करेंगे हम, 250 से 350 क्वेश्चन नंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 250 क्वेश्चन तक आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे। साथ साथ आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं इसके। जैसे आपने कोई भी, आप मान लीजिए कोई भी शास्त्रीय संगीत से संबंधित कोई भी व्यक्तित्व है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह, जैसे अवार्ड कब जीते उन्होंने, ये सब, इन सब के नोट्स आप जरूर बना लेना साथ के साथ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 251 पे। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? तो ये थे हमारे ऑप्शन डी, अमजद अली खान। ये स्रोत वादक थे। पुरस्कार मिले थे पद्म श्री 1975, पद्म भूषण मिला था 1991 और पद्म विभूषण 2001। 252, निम्नलिखित में कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है। तो यह ऑप्शन डी, एस जानकी। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध गायक इनके अलावा है पुव्वला सूरी बाबू, एम बाला मुरली कृष्णन, आर बाला सरस्वती देवी, एस पी बाला सुब्रमण्यम, जी आनंद मोहना बोगराजू। उषुपा उतुपी ये चेन्नई से है, तमिलनाडु। आशा भोसले महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अलका याग्निक है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार शानू भट्टाचार्य, उदित नारायण। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उदित नारायण झा। अन्य पार्श्व गायक और उनके पुरस्कार, जैसे सोनू निगम है, उनको पद्मश्री 2022 में मिला था। कुमार शानू भट्टाचार्य को पद्मश्री मिला था 2009 में। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुलाबो स्पेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कालबेलिया, जो स्पेरा नृत्य है या स्नेक चार्मर नृत्य भी बोला जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। गीत और नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। पद्म भूषण मिला था 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन ए, उड़ीसी। उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका नृत्य सैद्धांतिक आधार भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से मिलता है। भानु जी का संबंध किस कथक घराने से है? तो भानु जी का आपको बताना है। तो यह है ऑप्शन डी, जयपुर से। कथक के जयपुर घराने की शुरुआत भानु जी महाराज ने की थी। जयपुर घराने के प्रतिपादक चुन्नीलाल प्रसाद, कुंदन लाल गंगानी, सुंदर प्रसाद और मंगला भट्ट हैं। भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तक कौन है? तो ये है ऑप्शन, आपको मिलेगा, ऊपर जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो यह है ऑप्शन डी, रुक्मणी देवी अरुंडल, भरतनाट्यम से, कि एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान 1984, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 और 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए, आर रहमान।
जिनका जन्म 1967 में मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। पुरस्कार है पद्म भूषण 2010, पद्म श्री 2000, ऑस्कर मिले हैं 2009 में मिला, बाफ्टा पुरस्कार भी 2009 में और गोल्डन ग्लोब 2009 में, ग्रैमी पुरस्कार 2010 में। चार नट्टू नार अर्थात पोन्नैया, वडिवुल, शिवानंदम और चिन्नैया, जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, ने आधुनिक डैश को आकार दिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। नट्टुवनार शब्द का अर्थ है नृत्य शिक्षक। मलयालम कवि वलथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। नृत्य और उनके प्रतिपादक है मोहिनीअट्टम केरल सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन। भरतनाट्यम तमिलनाडु से इनके हैं मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी सी रामचंद्र। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2011 में किन को मिला था? तो ये थे ऑप्शन बी वहीदा रहमान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 1969 में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1995 में। मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020 में। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सुतापा तालुकदार आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन बी ओडिसी से। सुतापा तालुकदार को प्राप्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2019 में इनको। एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है इनमें से। तो ये है ऑप्शन ए खयाम, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी इनका पूरा नाम है। हिंदी सिनेमा के मशहूर संगीत निर्देशक थे। पद्म भूषण 2011 में मिला। समीर एक गीतकार थे। अनजान एक भारतीय गीतकार थे। कैफी आजमी एक शायर थे। तलत अजीज मुख्य रूप से एक डैश गायक है। तो तलत अजीज आपको बताना है। तो ये थे एक गजल गायक। संगीत शैलियाँ और गायक गजल जगजीत सिंह, गजलों के राजा बोला जाता था जगजीत सिंह को। हरिहरन, पंकज उदास, भूपेंद्र सिंह। हिंदुस्तानी शास्त्रीय से संबंधित थे आनंद शंकर और तानसेन। कर्नाटक शास्त्रीय से थे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम, एम बाल मुरली कृष्ण। लोक संगीत से थे स्वरूप खान, शारदा सिन्हा, कैलाश खेर। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? तो ये थे ऑप्शन सी मालिनी अवस्थी, एक भारतीय लोक गायिका जो भोजपुरी, अवधी, ओदी और हिंदी भाषाओं में गाती हैं। पद्मश्री 2016 में मिला था। इला अरुण एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, संगीतकार और गायिका है। रब्बी शेर गिल एक पंजाबी लोक गायक है। पापोन एक असमिया लोक गायक है। कोटटक्कल नंद कुमारन नायर डैश नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 की विजेता है। तो कोटक्कल नंद कुमारन नायर संबंधित है हमारे और ऑप्शन सी कथकली से। केरल का शास्त्रीय भारतीय नृत्य है कथकली। कोटाटकल नंद कुमारन नायर वह अपने काथी वेशों के लिए प्रसिद्ध है और पाचा और मिनुक्कु वेशों को अभिनय करने में कुशल है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? तो ये थे ऑप्शन बी थोकचोम इबेमुबी देवी। मणिपुरी नृत्य जिसे मणिपुरी रासलीला भी कहा जाता है, मैतेई लोगों की आस्था वैष्णव पर आधारित है। चार झावेरी बहनें नयना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना शास्त्रीय मणिपुरी नर्तकी हैं। भुवन कुमार है जो छऊ नृतक है। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो यह ऑप्शन सी ध्रुपद। असगरी बाई के पुरस्कार है पद्मश्री 1990, संगीत नाटक अकादमी 1986। अन्य ध्रुपद कलाकार है रमाकांत गुंदेजा, उमाकांत गुंदेजा, जिया फरीदुद्दीन डागर, पेलवा नाइक, पंडित राम कुमार मलिक, मुकुंद देव साहू, उदय बवलकर। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2020 से सम्मानित किया?
तो ये थे ऑप्शन ए भूषण लकंदरी। संगीत नाटक अकादमी प्रथम पुरस्कार 1952 में। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगाश्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे ऑप्शन सी शांति वर्धन। उदय शंकर के कनिष्ठ सहयोगी ने 20वीं शताब्दी के कुछ सबसे कल्पनाशील नृत्यक नाटकों का निर्माण किया। उन्होंने रामायण का निर्माण किया जिसमें कलाकार कठपुतली की तरह घूमते और नाचते थे। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया? तो ओडिसी नाम आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओडिसी नाम दिया था कवि चंद्र कालीचरण पटनायक ने। उनका योगदान ओडिसी संगीत, ओडिसी नृत्य, ओडिया रंगमंच के क्षेत्र में था। उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं थी कलंक भंजना, मिलन माधुरी और दारिद्र्य भंजना। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नृत्यक है? तो ये है ऑप्शन डी कौशल्या रेड्डी। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यक इसके अलावा है भावना रेड्डी, यमिनी रेड्डी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, मंजू बरगावी। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो वे है ऑप्शन ए भरतनाट्यम और कथकली। मृणालिनी साराभाई के पुरस्कार है पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 92 में, 1970 में जीता था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, धीरूभाई ठाकर सव्यसाची सरस्वत पुरस्कार 2014 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में। वह दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की संस्थापक थी जो 1949 में इन्होंने स्थापित किया था, मृणालिनी साराभाई ने। नृत्य नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे ऑप्शन ए मणिपुरी। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो उर्मिला सत्यनारायण थी ऑप्शन ए भरतनाट्यम की है, प्रतिपादक है। उर्मिला सत्यनारायण तमिलनाडु पुरस्कार कलईमामणि पुरस्कार 1997 में मिला था, नृत्य चूड़ामणि 2001 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 278 पे। कोजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्याराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है त्रिपुरा से। इसके अलावा अन्य पुरस्कार है पद्मश्री 2021, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, कोजागिरी नृत्य रियांग समुदाय से। निम्नलिखित में निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता था? 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो अब्बा बाजी कहा जाता है अल्लाह रखा को। वह पंजाब घराने से ताल्लुक रखते हैं। पुरस्कार पद्मश्री 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। शिवपुत्र सिद्धाराम मैया कोमकली मठ किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो यह है ऑप्शन बी पंडित कुमार गंधर्व। पुरस्कार पद्म विभूषण पंडित जसराज रसराज मेवाती घराना से बिलोंग करते थे। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे। तो किशन महाराज थे जो पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। किशन महाराज के पुरस्कार थे पद्मश्री 1973, पद्म विभूषण 2002। उस्ताद हर्षू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो ये थे ग्वालियर घराने से। सबसे पुराना ख्याल घराना, गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर, निसार हुसैन खान, उल्लास कशालकार घराने और उनके संस्थापक रामपुर रामपुर उस्ताद इनायत हुसैन खान। आगरा से थे हासी सुजान खान, किराना से थे अब्दुल करीम खान। रामकृष्ण तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। वह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य शैली है असम से। रामकृष्ण तालुकदार पुरस्कार थे असम गौरव इनको मिला था। संगीत ज्योति पुरस्कार, नृत्य रत्न, कला गौरव। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो यह है ऑप्शन डी जानकी प्रसाद। प्रमुख नृत्यांगना सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना।
ईश्वरी प्रसाद है जो लखनऊ घराने के संस्थापक है। प्रसिद्ध नर्तक है पंडित बिरजू महाराज। शंभू महाराज है जो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध गुरु थे। 1953 में महारानी एलिजाबेथ टू के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? तो ये थी ऑप्शन डी कमला लक्ष्मी नारायण। भरतनाट्यम से पुरस्कार पद्म भूषण 1970 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004 में, नाट्य पद्मम 2007 में, प्लैटिनम जुबली अवार्ड 2002 में। वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन ए भरतनाट्यम तमिलनाडु। वह एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना है जिन्हें यूनेस्को के तत्वाधीन में पेरिस में विश्व शांति सम्मेलन में प्रदर्शन के लिए भारत से आमंत्रित किया गया था। उन्हें शांतला नाट्यश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नृत्य के लिए सर्वोच्च राज्य पुरस्कार और राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं। तो ये थे ऑप्शन डी गुरु केलुचरण महापात्र। पुरस्कार मिले थे पद्म भूषण 1988, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966, कालिदास सम्मान 1987। ज्योति प्रसाद अग्रवाल डैश राज्य रूपकोंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। तो ज्योति प्रकाश अग्रवाल आपको बताना है। तो ये थे असम से। ज्योति प्रकाश अग्रवाल असम के प्रथम फिल्म निर्माता थे। उन्हें प्रथम असमिया फिल्म थी जो मोती 1935 में बनाई। उनके प्रसिद्ध नाटक थे सोनित, कोनवारी, रूपालिम, करेंगर लिंगरी, लोबिता और जोमिति। उनकी पुण्यतिथि 17 जनवरी को असम में शिल्पी दिवस के नाम से मनाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। तो इन्होंने डांस स्कूल ये खोला था दिल्ली में। यामिनी कृष्णमूर्ति पद्मश्री 1968, संगीत नाटक अकादमी 1997, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016, नाट्य शास्त्र पुरस्कार 2014। आत्मकथा थी ए पैशन फॉर डांस। किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ये थे ऑप्शन सी गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991 और 88 में, फिल्म फेयर पुरस्कार 2013, 19, 21 में, अकादमी पुरस्कार 2009 में। पद्म भूषण मिला था इनको 2004 में। जावेद अख्तर है जो कवि और गीतकार है और हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक है। पुरस्कार है पद्मश्री 99 में, पद्म भूषण 2007 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो यह ऑप्शन ए उड़ीसा के लिए। अन्य पुरस्कार है भूमिपुत्र सम्मान 2016 में, नृत्य चूड़ामणि तो 2014 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी के लिए पंकज चरण दास को 1970 में, देवा प्रसाद दास को 1970 में, मायाधर राउत को 85 में। ये काफी डेट्स वगैरह हैं, ये आपको थोड़ी ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। आप ये कुछ जो कभी कभार इनाम आते हैं वो स्किप भी कर सकते हो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको पता चल ही जाता है, जो रिसेंट में पूछे गए उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेके चलने हैं इसमें एसएससी प्रीवियस ईयर से। युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है हमारी कथक से कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। बनारस घराना शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है इनको। स्वरूपा सेन एक मशहूर डैश नृत्यांगना है। तो स्वरूपा सेन किससे रिलेटेड है? तो यह है ऑप्शन सी ओडिसी। स्वरूपा सेन के पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018, राजा फाउंडेशन पुरस्कार 2006। किसे कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन डी विद्यालाल। वह जयपुर घराने के कथक नृत्यांगना गीतांजलि लाल की शिष्या है। पुरस्कार है श्री कृष्ण गण सभा एडोमेंट अवार्ड। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आजकल के वो है अवार्ड। जो पुराने अवार्ड बनते हैं हमारे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एसएससी के लिए। पापनासम पापनासम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए कर्नाटक का। तो
पापनासम शिवन पुरस्कार है जो पद्म भूषण 1972, संगीत नाटक अकादमी फेलो 1962, राष्ट्रपति पुरस्कार 1962 में मिला था इनको, पापनासम शिवन को। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हॉर्ट, शिकिरू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। वह उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। पुरस्कार है पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2023, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990, कालिदास सम्मान 2006, गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में कोणार्क नृत्य और संगीत समारोह। एलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो एलियास खान सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद सफात अहमद खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद सफात अहमद खां प्रसिद्ध थे तबले के लिए। उस्ताद सफात अहमद खां दिल्ली घराने से बिलोंग करते थे। 2003 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किसी वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो ये थे ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में, केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार 1998 में, कर्नाटक सरकार द्वारा टी चौदिया राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में, ईरान गणराज्य से ताहर मोसिक 1992 में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है ऑप्शन सी सरोद। पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी। आप डेट्स के साथ देख सकते हैं। सरस्वती सेन 2004-5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचाने जाती हैं? तो सरस्वती सेन है। तो ये है कथक से। सरस्वती सेन पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या थी। सरोजा वैद्यनाथन को किस नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था? मतलब किस सन में मिला था इनको, सरोजा वैद्यनाथन को? तो सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए मिला था, ऑप्शन ए 2009-10 में। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 303 पे। लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया? तो ये था ऑप्शन सी मराठी। लता मंगेशकर 1942 में 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म की हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गड़े खेलू सारी मणि होश भारी रिकॉर्ड किया और 2019 में अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया। अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियां कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ा था। वह डैश के प्रसिद्ध वादक थे? तो वह थे तबला। अल्लाह रखा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता हासिल थी। उनका जन्म गगवाल जम्मू कश्मीर में हुआ। वह तबला और पखावज के वादक है। पुरस्कार थे पद्मश्री 1977 और संगीत नाटक अकादमी 1982। किसने भरतनाट्यम में पन्नानल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो ये थे ऑप्शन सी अल्लामेल वल्ली। वैजयंती माला के बाद अल्लामेल वल्ली भारत सरकार से पद्मश्री 1991 में सम्मानित होने वाली दूसरी कम उम्र की नर्तकी थी। कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है इनमें से? तो यह है ऑप्शन डी जरीन शर्मा। वह ख्याल की प्रसिद्ध सरोद वादक थी आगरा घराने से। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1988, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 में। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की वादक है? तो यह है ऑप्शन डी सरोद। भारत की पहला महिला सरोद वादक है। उन्होंने 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका है। तो बॉम्बे जय श्री रामनाथ ये है ऑप्शन है पे कर्नाटक लोक जैज और हिप हॉप। तो यह है ऑप्शन ए कर्नाटक से। कर्नाटका उससे मतलब जो इनका संगीत है। बॉम्बे जय श्री रामनाथ 2021 में पद्मश्री मिला था। तमिल तेलुगु कन्नड़ सहित कई भाषाओं में गीत गाया है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एस सौम्या, बाला मुरली कृष्णन, नित्य श्री महादेवन।
निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन ए गुरु विपिन सिंह। 2015 के शोल्सबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन बी अल्लामेर वल्ली। भरतनाट्यम की पांडुलूर शैली के प्रतिपादक है। जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है, तो जयंती कुमारेश रिलेटेड है वीणा से। जयंती कुमारेश को सरस्वती वीणा में महारत हासिल करने के लिए जाना जाता है, जो एक तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो कर्नाटक संगीत में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों में से एक है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलीना शालिनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन ए पद्मश्री से। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाती हैं? तो यह ऑप्शन डी कथक। नाहिद सिद्दीकी कथक से। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य को किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है ऑप्शन सी एलम इंदिरा देवी मणिपुर से। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना की उस्ताद आमिर खान ने। तो ये थे इंदौर घराना, इसकी स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने। इंदौर घराने के अन्य शिष्य थे पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्र, कंकना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी। कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? इन ऑप्शंस में से देखिए, तो ये थे ऑप्शन सी शाहिद परवेज खान। कला ज्योति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में, संगीत नाटक अकादमी 2006 में, पद्मश्री अवार्ड 2012 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? तो ये थे ऑप्शन सी इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट है एम एस गोपाल कृष्ण ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह डैश के उस्ताद थे? तो ये थे ऑप्शन बी वायलिन के। पद्म भूषण 2012 में, पद्मश्री 1975, संगीत नाटक अकादमी 1982, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2012 में, कलईमामनी तमिलनाडु 1978 में। बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन बी सितार। इन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार बने थे बुधादित्य मुखर्जी। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? तो मणि प्रसाद का संबंध है ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गायन संगीत से। पंडित मणि प्रसाद किराना घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। श्री जतिन गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। तो ये थे ऑप्शन सी सत्रिया नृत्य के लिए असम से है। पुरस्कार और सम्मान में देखें तो पद्मश्री 2008 में, संगीत नाटक अकादमी 2004 में, शिल्पी दिवस पुरस्कार 1994 में, संगीत ज्योति पुरस्कार 2004 में, असम नाट्य सम्मेलन पुरस्कार 1997, हीरा प्रोवा चंद्रकांता पुरस्कार 2006 में। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो दीपिका रेड्डी का संबंध है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी से। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गुरु गुरु श्रीमती विजय प्रसाद, श्री वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, डॉक्टर वेम्पति छिन्ना सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, अतीशा प्रताप सिंह, अरुणिमा कुमार। तो ये सब कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? तो इनका काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म। कबीर 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, भक्ति आंदोलन के संत थे। पुस्तकें थी बीजक, कबीर परछाई, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। अदिति मंगलदास डैश के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका हैं। तो ये थी ऑप्शन सी कथक। 2013 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो ये थे ऑप्शन डी अलाउद्दीन खान, सरोदवादक थे। मेहर दरबार किस राज्य में, जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो ये थे ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। बाबा अलाउद्दीन खान सरोदवादक ने मेहर घराने की नींव रखी और मेहर के महाराजा के दरबारी संगीतकार बन गए। कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाती हैं? तो ये थे ऑप्शन डी
डॉक्टर कनक रेले। वह मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 की संस्थापक निर्देशक और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य है। पुरस्कार और सम्मान थे: पद्म श्री 1990 में, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश 2006 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 और पद्म भूषण 2013 में। राजश्री सिकरे को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजश्री सिकरे को मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान, ईरान में एक सभागार है? तो यह है ऑप्शन ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एम एस सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर के बाद भारत रत्न सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये था ऑप्शन डी मृणालिनी साराभाई। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की संस्थापक और निदेशक थी। शोभना नारायण को 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये था ऑप्शन ए गुरुदेव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 332, कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो राइट आंसर विल बी गोपीनाथ। पुरस्कार और सम्मान: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गुरुवायूर देवस्वाम द्वारा कला तिलकम, त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड द्वारा कला रत्न पुरस्कार 1973। गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है, 1986 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको मिला था ऑप्शन बी पद्मश्री। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो इनका घराना है ऑप्शन डी जयपुर अतरौली। किशोरी अमनोनकर वह शास्त्रीय शैली, ख्याल और शास्त्रीय शैलियों, ठुमरी और भजन की कलाकार थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक है? तो यह ऑप्शन ए प्रेरणा श्रीमाली। वह कथक के जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना है। सम्मान 2001 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार राजीव गांधी स्थापना जयंती पर। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो यह है ऑप्शन बी मणिपुरी। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ललिता और नंदिनी जानी जाती हैं ऑप्शन बी वायलिन के लिए। कला कलाई मामनी तमिलनाडु, हर्था वायलिन वाद्य थिलकंगल का शीर्षक सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ वायलिन वादक। ये कुछ अवार्ड इनको जो मिले थे। भारत में वायलिन वादक मैसूर बंधु, मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ दो थे। मैसूर बंधु ये वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं। अभिजीत पीएस नायर, अंबी सुब्रमण्यम, शशि कुमार, भाला भास्कर चंद्रन, एम्बर कन्नन, नरसिम्हा मूर्ति, लाल गुड़ी, विजयलक्ष्मी, ये सभी वायलिन से संबंधित है। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी प्रेरणा देश पांडे, कथक से बिलोंग करती हैं। उस शास्त्रीय नृत्यिका का नाम बताइए जिन्हें 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला था। तो ये थी ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडल, भरतनाट्यम से। कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? तो राइट आंसर विल बी प्रतीक्षा काशी, कुचिपुड़ी नर्तकी है। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डैश नृत्यांगना है। तो सुरेखा पुणेकर है लावणी की। विठाबाई नारायण गांवकर, कांताबाई सातारकर, मंगला बशोंडे, संध्या माने, रोशन सातारकर प्रसिद्ध कलाकार है जो लावणी को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगनी प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी कले कलेमामणि। अन्य पुरस्कार 2019 में संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कला निधि शीर्षक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला था ऑप्शन सी पद्मश्री। गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2011 में। ओडिशा संगीत नाटक अकादमी 1993 में, संगीत नाटक अकादमी 1994 में से भी इनको सम्मानित किया गया था। शर्मिला विश्वास 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया किस भारतीय शास्त्रीय का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह है ऑप्शन बी शर्मिला विश्वास है। ऑप्शन बी सॉरी, ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर ने
ओडिसी विजन एवं मूवमेंट सेंटर की स्थापना की? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सारंगी। किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक बृजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया गया था? तो ये थे ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक थे। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक पुरस्कार विजेता है? तो ये थे ऑप्शन ए पदमजा रेड्डी, कुचिपुड़ी से। उन्होंने काकतीयम दो भाग वाला कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का विकास किया। निम्नलिखित में कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियन जर्नी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन डी लुइस लाइटफुट को लोकप्रिय रूप से पलथोल नारायण मेनन द्वारा कथकली की ऑस्ट्रेलियन जर्नी कहा जाता है। कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, वह स्वप्न संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त हुआ? तो यह है ऑप्शन बी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1983, पद्म भूषण 2003, पद्मश्री 1981। बड़े फतेह अली खां और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? ये आज का हमारे आखिरी प्रश्न रहेगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, फिर हम थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पटियाला घराना। बड़े फतेह अली खां और अली बख्श जरनैल खान ने पटियाला घराने की स्थापना की थी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।